तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई की दरख्वास्त पर सिंगल बेंच ने समाअत की। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स देते हुए कहा, एक पूरी सियासी जमात को आपने इलेक्शन से बाहर कर दिया। पीपल्स पार्टी से 3, नून से शेर और JUI से किताब वापस ले ली जाए तो पीछे क्या बचेगा। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने लिखा, इलेक्शन कमीशन और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किया जाता है। 9 जनवरी 2024 तक अदालती हुक्म बरकरार रहेगा। अदालती छुट्टियों के बाद केस डबल बेंच सुनेगा। पेशावर हाईकोर्ट पर फख्र है। तहरीक इंसाफ का फैसले पर खुशी का इजहार। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से छीना गया इंतखाबी निशान वापस मिल गया। इस केस में इलेक्शन कमीशन खुद फरीक बना। इलेक्शन चैलेंज करने वाले तो पार्टी के मेंबर ही नहीं थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का हर हुक्म माना, फिर भी इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया गया। अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी सर्टिफिकेट जारी करेगा। खत्म हो गई। अकबर एस बाबर का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करने का इंदिया। बानी रहनुमा PTI की कानूनी माहिरीन से मुशावरत। कहा, बुनियादी सवाल पार्टी निशान की अलॉटमेंट का नहीं, जमहूरियत की बुनियाद उस्तवार करने का है। ANP ने भी इंतखाबी निशान लालटेन छिन जाने का खतरा जाहिर कर दिया। अमीर हैदर होती कहते हैं, ऐसा एक फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए किया जा रहा हो। कहा, यह इसी तरह किया जा रहा है जैसे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के फैसले हुए। पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ फैसले हुए, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत के बायस ANP कायद असफंदयार वली इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह एमल वली NA 25 बली बाग से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। अदालती अहकामात के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ ने रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरीज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई की इस्तदा। उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हिरासा करने से रोकने की दरख्वास्त। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत के बावजूद रिहाई ना मिली। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी के अहकामात जारी कर दिए। ऑर्डर के मुताबिक शाह महमूद 9 मई वाकयात में मुलव्विस, उनसे तफ्तीश दरकार। रिहाई से हालात खराब होने का खदशा है। नक्शे अमन की दफात के तहत 15 रोज के लिए जेल में बंद। FIA प्रोसिक्यूटर शाह खाबर कहते हैं, शाह महमूद को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी, हमें उनकी रिहाई से कोई मसला नहीं। साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। आइंदा आम इंतखाबात मुल्क के लिए अहम तरीन। अमन और इस्तेहकाम से ही मुल्क में खुशहाली आएगी। शहबाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। पार्टी कायद की वापसी से पार्टी में जोश जज्बा पैदा हुआ और मजीद मजबूत हुई। पार्लिमानी पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 से ओन चौधरी के कागजात की छानबीन मुकम्मल। NA 123 और NA 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच के कागजात दुरुस्त करार। मुल्तान के हल्का 148 से सिकंदर बोसन के कागजात क्लियर। NA 149 से तारिक रशीद के कागजात दुरुस्त करार। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के कागजात मंजूर। NA 241 से पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला, NA 240 से जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद और साबिक रुकनी कौमी असम्बली शकूर शाद के कागजात मंजूर।
NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग और PTI की खुरम शेर जमान के कागजात से मुताल्लिक हतमी फैसला 30 दिसंबर को होगा। मुस्लिम लीग नून की 5 और पीपल्स पार्टी की एक खातून के कागजात नामजदगी मखसूस नशिस्तों के लिए मंजूर। कौमी असम्बली के लिए मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक और हिना रबानी खर के कागजात मंजूर। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर जकिया शाहनवाज, अस्मा बुखारी और हिना परवेज पट के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI नजरियाती के कागजात की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। सिंध में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। पीपल्स पार्टी की मेहताब अकबर राशिदी और नाज बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर। MKM की सबीन गौरी और राना अंसार के कागजात दुरुस्त करार। PTI की खैरुन्निसा के कागजात नामजदगी की छानबीन मुकम्मल। शैला रजा को स्क्रूटनी के लिए 29 दिसंबर की तारीख मिल गई। फैसलाबाद में मौरूसी सियासत उरूज पर। तलाल चौधरी का पूरा खानदान उम्मीदवार बन गया। NA 96 में तलाल और उनके चचा मदे मुकाबिल। वालिद सूबाई असम्बली और अहलिया मखसूस नशिस्त पर उम्मीदवार। NA 97 से अली गौहर बलोच और उनकी भाभी आयशा रजब उम्मीदवार। NA 98, 99 और 101 में भी यही सूरत हाल। आम इंतखाबात की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम आज से काम शुरू कर देगा। इंतखाबात के नताइज मुकम्मल होने तक फाल रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल, व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिए। हम तुमको नहीं भूले। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज मनाई जाएगी। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज सज गया। पंडाल में बेनजीर और भुट्टो खानदान की तस्वीर वाले बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। मुल्क भर से जयालों के काफलों की आमद का सिलसिला जारी। जलसा दोपहर 2 बजे शुरू होगा। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का खिताब शाम 5 बजे मुतवक्के। पंजाब में लर्नर और तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफा। लाइसेंस फीस अब 5 साल की बजाय हर साल अदा करना होगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक नए साल से लर्नर की फीस 500 रुपए वसूल की जाएगी। अब हर साल मोटरसाइकिल लाइसेंस फीस के 500 रुपए अदा करना होंगे। मोटरसाइकिल रिक्शा लाइसेंस की फीस बढ़ाकर 500 सालाना कर दी गई। मोटर कार जीप की 5 साला फीस 950 से बढ़ाकर 1800 सालाना कर दी गई। सर्दी बढ़ते ही लाहौर समेत पंजाब भर में गैस बहरान में इजाफा। लाहौर के मुतादिद इलाकों में प्रेशर इंतहाई कम। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न कहते हैं मसला पाइपलाइंस के टेल एंड वाले इलाकों में सामने आया। ज्यादातर इलाकों में सूरत हाल बेहतर। स्मॉग की सूरत हाल से निपटना चैलेंज बन गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड। स्मोक की वजूहात जानने के लिए आलमी माहिरीन से स्टडी कराने का फैसला। चीन के माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर पहुंचेगी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। पानी के छिड़काव की बजाय सड़कों को अच्छी तरह धोने की हिदायत। गैर मेयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। रास्ते धुंध में धुंधला गए। मोटरवे M2 ठोकर से कोट सर्वर तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी दाखिला ममनू। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और ज्यादातर दिन के औकात में सफर करने की हिदायत।